जंगल में फंसी हुई औरत ने अचानक महसूस किया कि एक पहाड़ उबूर करने के बाद उसके सामने बेशुमार पहाड़ मौजूद हैं, मगर उसके पास रखने का वक्त नहीं था, क्योंकि उसे जान नामी एक पायलट को तलाश करना था जो उसी वीरान इलाके में फंसा हुआ था और जो इससे 20 किलोमीटर दूर था। जल्द ही रात मजीद तारीख होने लगी। घने जंगल में दिन और रात के दर्जा हरारत में शदीद फर्क और आसमान से होने वाली तेज बारिश की वजह से लीजा के पास कैंप लगाने और सर्दी से बचने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मगर हालात इतने खराब थे कि सुबह होते ही वो सर्दी से तकरीबन जम चुकी थी। उसने अपना सामान समेटा और जान की तरफ रवाना हो गई, मगर शमाल की समत जाने वाला रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। रास्ते में वो एक गीली और फसलन भरी बर्फानी जमीन पर पहुंच गई। खुशकिस्मती से उसके पास एक वाकी टाकी मौजूद थी, जिसने वक्ती तौर पर उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। 2 दिन की मुसलसल जदोजहद के बाद लीजा आखिरकार जान के करीब पहुंच गई। बस सामने मौजूद उस ऊंची चट्टान को उबूर करना बाकी था और फिर वो जान तक पहुंच सकती थी। वक्त बचाने के लिए लीजा ने बगैर कुछ कहे चट्टान पर चढ़ने का फैसला किया, मगर अगले ही लम्हे वो फिसल गई और कमर तक नीचे आ गई। उसने फौरन वाकी टाकी के जरिए जान से मदद मांगी। हैरान किन तौर पर जान ने कहा कि अगर तुम नहीं कर सकते तो वापस चली जाओ, मगर लीजा ने साफ इनकार कर दिया। इस वक्त उसे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं थी। उसने अपने दस्ताने उतारे और दोबारा खड़ी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। इस बार उसने खुद से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो, वो कामयाब होकर रहेगी। काफी जदोजहद के बाद वो आधी चट्टान तक पहुंचने में कामयाब हो गई। जब वो तकरीबन चोटी के करीब थी तो उसे एहसास हुआ कि आसपास कोई सहारा देने वाली जगह मौजूद नहीं। मजबूरन उसने सहारा लेने के लिए कैंची निकाली, मगर वो फौरन टूट गई। आखिर में उसने अपने बैग से एक धात का टुकड़ा निकाला, उसे अपनी मर्जी की शक्ल में ढाला और चट्टान की दुराड़ में फंसा दिया। रस्सी से बांधकर उस पर कदम रखा और यूं वो बलाखिर चट्टान की चोटी तक पहुंच गई। ऊपर पहुंचकर उसने दूरबीन से इर्द-गिर्द का जायजा लिया तो देखा कि जान का जहाज करीब ही एक झील में गिरा हुआ है। क्योंकि वो जान के बारे में मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं थी, उसने जमीन पर पत्थरों से बने तेर छोड़ दिए और कई इलाव जला दिए ताकि रेस्क्यू टीम उस तक पहुंच सके, और अगर जान बड़ा इंसान हुआ तो रेस्क्यू टीम इसका भी बंदोबस्त कर ले। जब वो जहाज की तरफ बढ़ रही थी तो अचानक वाकी टाकी से जान की आवाज सुनाई दी। मालूम हुआ कि ये इलाका 2 मुल्कों के दरमियान बफर जोन था, जहां अक्सर फौजी गश्त करते थे। जान ने उससे फौरन आग बुझाने का कहा, वरना उसे गिरफ्तार किया जा सकता था। खौफ के आलम में लीजा का पांव फसला और वो जमीन पर गिर गई। एक सख्त पत्थर उसकी पंडली में गहरा जख्म कर गया। जब वो जख्म पर पट्टी बांध रही थी तो उसने एक सफेद साया अपनी तरफ आते देखा। ये समझते हुए कि वो कोई सरहदी फौजी है, लीजा घबरा गई और फौरन भागने लगी। दौड़ते हुए उसे सामने एक पुराना घर दिखाई दिया। वो भूख और थकन से निढाल थी, इसलिए खाने की तलाश में अंदर चली गई। काफी तलाश के बाद इसे सिर्फ एक आलू मिला, मगर वो सुड़ा हुआ था और खाने के काबिल नहीं था। यूं लीजा ने भूख और सर्दी में रात गुजारी। जब वो अगली सुबह जागी तो उसने देखा कि वही सफेद साया आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ बढ़ रहा है। मजीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।